इंदौर से मेघालय पहुंचे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। अगर आप इस केस से ही डर गए हैं तो ठहरिए, मैं आज आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसमें एक पत्नी ने अब सिर्फ अपने पति और सास को अपने प्रेमी के लिए नहीं, बल्कि प्रेमी से ही नहीं मरवाया, बल्कि खुद ही उन्हें जान से मार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंदना कलिता केस के बारे में, जो कि गुवाहाटी से सामने आया था। इस केस में जो मेन चीज़ पता चली, जो पुलिस को बॉडी मिली, वो भी सेम राजा रघुवंशी की तरह ही दूर मिली, कहीं दूसरे राज्य में जाके मिली। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मामला है 29 अगस्त 2022 का। एक महिला जिसका नाम वंदना था, वो नोनावटी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, काफ़ी घबराई हुई आवाज़ में जाकर उन पुलिस वालों से कहती है कि मेरा जो पति है अमर ज्योति और उनकी जो सास है शंकरा देवी, वो कुछ दिनों से लापता हो गए हैं। वो जाकर पुलिस वालों को ये बताती है कि मैंने उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी है, लेकिन वो कुछ दिन से गायब हो गए हैं। और ये बताते बताते वो रोना शुरू कर देती है। पुलिस ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, उसको ढांढस बताया और उसको भरोसा दिलाया कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपके पति और आपकी सास को हम ज़रूर ढूंढ कर लाएंगे। खैर, पुलिस को ढूंढते ढूंढते नवंबर का महीना आ गया। पुलिस फिर भी अपनी जांच में लगी थी। तभी एक दिन नूनावटी थाने में ही पुलिस के सामने एक शख्स पहुंचता है, जो कि खुद को अमर ज्योति का कजिन बताता है। एंड वो वहाँ पे जाके पुलिस को एक तहरीर देता है कि मेरे भाई और उनकी माँ को गायब करने में उनकी पत्नी वंदना कलिता का ही हाथ है। अ, लेकिन पुलिस इसकी तहरीर पढ़ने के बाद एक शॉक पे ज़रूर आती है कि ये सडनली आदमी इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आया, एंड कैसे ये आकर सीधा वंदना पर आरोप लगा रहा है। लेकिन जब पुलिस की जांच धीरे धीरे बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं पुलिस को शुरुआत में शक तो हो रहा था, लेकिन पुलिस उस चीज़ को देख के अनदेखा कर रही थी। तो और साथ ही साथ जब क्या पुलिस अपनी जांच में कर रही थी, तो बार बार वंदना क्या कर रही थी, अपने पुलिस स्टेशन में जाके जाके पुलिस पे बार बार दबाव बन रही थी। दिन आता है 14 फरवरी 2023 का, जब वंदना वापस से नूनामट्टी के थाने पहुंचती है। और वहां जाकर वो फिर से पुलिस से सवाल पूछती है कि उसके सास और उसके पति हैं कहाँ। तो पुलिस ने उसे बताया कि अभी जांच चल रही है, और अभी जैसे ही आपको कुछ हमें हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। और ये कर पुलिस ने उसको वापस भेज दिया। लेकिन अब पुलिस को वंदना पर शक भी होने लगा था। उसने उसका फ़ोन जो था वो सर्विलांस पर लगा दिया, एंड उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखनी शुरू कर दी। पुलिस ने वंदना की कॉल हिस्ट्री निकाली और एक दिन उसको पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया। तो कहानी शिफ्ट होती है लगभग लगभग 12 साल पहले। 12 साल पहले क्या होता है कि वंदना और अमरज्योति पहली बार मिलते हैं, उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती हैं, उन दोनों में प्यार होता है। और 12 साल पहले ही वो दोनों आपस में शादी करते हैं। अमरज्योति जो था वंदना का पति, वो शुरू से ही बेरोजगार था। तो यही चीज़ को देखते हुए वंदना की जो सास थी शंकरा देवी, वो कभी कभी वंदना की आर्थिक सहायता भी कर देती थी। एंड अमरज्योति की इसी बेरोजगारी की वजह से उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। एंड झगड़े उन दोनों के बीच इस लेवल तक पहुंच गए थे कि नौबत जो थी वो तलाक तक आ गई थी। लेकिन वंदना तलाक नहीं लेना चाहती थी। अब यहाँ खेल आता है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का। वंदना आखिर क्यों तलाक नहीं लेने जाती थी? क्योंकि उसकी नज़रों में थी शंकरी देवी के नाम जो थी प्रॉपर्टी। जी हाँ, शंकरी देवी के नाम एक 5 मंजिला मकान और कुछ ज़मीन थी, जिसके थ्रू शंकरी देवी को काफ़ी किराया वगैरह आता था, काफ़ी अच्छी खासी इनकम होती थी, और उस इनकम के थ्रू ही शंकरा देवी वंदना और अमरज्योति की मदद कर दिया करती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वंदना इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी। तो इन झगड़ों से तंग आकर वो साथ ही साथ एक जिम में ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। जिम में वो एक फिटनेस ट्रेनर की नौकरी करती है, जो कि शंकरी देवी को पसंद नहीं आती है। शंकरी देवी उसको मना भी करती है कि ये चीज़ें तुम छोड़ दो। लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ जो वंदना थी उसका रवैया बदलना शुरू हो जाता है। वो डेली पार्टियाँ पे जाना शुरू कर देती है, डेली बाहर निकलना शुरू कर देती है, अलग अलग लोगों से मिलना शुरू कर देती है, जो कि कहीं ना कहीं शंकरा देवी को भी पसंद नहीं आता है। लेकिन वंदना का तो दिमाग कहीं और चल रहा था, उसकी नज़र तो शंकरा देवी की प्रॉपर्टी पर थी। तो वंदना की ये सब चीज़ें देखकर शंकरी देवी का भी रवैया बदलना शुरू हो जाता है, और उसको सपोर्ट करने की जगह वो उससे दूरियां बनानी शुरू कर देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शंकरी देवी के नाम कुछ प्रॉपर्टीज थी, एक
फ्लैट, एक 5 मंजिला मकान था, कुछ ज़मीनें थी जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि शंकरी देवी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थी। और शंकरी देवी की सारी प्रॉपर्टी देखकर जब वंदना के मन में लालच आया और शंकरी देवी ने वंदना के रवैये को देखकर उससे दूरी बनानी शुरू करी, तो यहीं पर वंदना के मन में एक बहुत बड़ा जुर्म यानी कि उसकी नींव रखी जाती है। जी हाँ, उसने कुछ इस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया कि वो उसने सोचा कि वो पुलिस को भी बहका सकती है और साथ ही साथ अपने सारे ज़मीन और जायदाद भी हथिया सकती है। जब शंकरी देवी ने वंदना को वापस से पैसे देने बंद कर दिए, उसकी सहायता करनी बंद कर दी, तो वंदना के मन में पति के साथ साथ अब सास के लिए भी गुस्सा बिल्कुल फूट पड़ा। वह जानती थी कि अगर इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसको ही मिलेगी, क्योंकि वो ही इकलौती डायरेक्ट रिलेशन में थी इन दोनों के। तो वंदना यही सब सोच के एक प्लान बनाती है। वो अपने ही साथ साथ के 3 साथियों को मिलके एक प्लान बनाती है कि, और वो प्लान भी ऐसा बनाती है कि वो एक हत्या नहीं, एक हादसा लगे। हादसा ऐसा लगे कि दोनों सडनली घर से चले गए हैं कलेश करके। तो दिन आता है 26 जुलाई 2022 का, दोपहर का समय था। शंकरी और अमरज्योति दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते थे। बस इसी बात का फायदा वंदना ने उठाना था। शंकरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जो बहू, जिसकी वो इतनी सहायता करती थी, वो ही आखिर उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। तो शंकरी देवी अपनी कमरे में आराम से आराम कर रही थी। तभी वहां पे आपका वंदना आती है। वंदना उसके कमरे में चढ़ के उनके सिराने पे बैठती है। एंड उसके जो 3 साथी थे वो चुपके से पीछे घर में नजर रख रहे होते हैं कि कहीं से कोई और आ ना जाए या अमरज्योति ना आ जाए। तो वंदना जब उनके बेड पे बैठती है तकिए से, और तकिया वकिया का उनको देती है, उनकी थोड़ी बहुत सेवा करती है, तो शंकरी देवी को लगता है कि हो सकता है कि चलो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक जैसे ही शंकरी देवी की आंख लगती है, वंदना तुरंत तकिया उठाती है एंड उनका तकिए से मुंह दबाकर उनका गला घोट देती है। यहाँ पे इंसानियत की हद इस लेवल तक गिरती है कि तकिए से गला दबाकर हत्या करने के बाद भी वंदना मेक श्योर करना चाहती थी कि शंकरी देवी किसी तरीके से बचे ना, क्योंकि उसे ये था कि कहीं ये बेहोश ना हुई और बाद में जाकर उसका भेद ना खुल जाए। तो वो क्या काम करती है, वो जो उसके 3 साथी थे उनमें से जो कि वहीं मौजूद थे, वो वंदना को एक हथियार पकड़ाते हैं जिससे वंदना अपनी सास शंकरी देवी का गला काट देती है, ताकि वो ये श्योर हो सके कि शंकरी देवी ने दम तोड़ दिया है। जैसे ही ये शंकरी देवी का गला काटते हैं तो जो उसके साथी आते हैं वो तुरंत सब घर की सफाई शुरू कर देते हैं। खून के जितने भी दाग थे सबको सबको साफ करते हैं, उनकी बॉडी के प्रॉपर टुकड़े करने लगते हैं, और वहीं साथ ही साथ शंकरी देवी के शरीर को एक झोले में भर के साथ ले जाते हैं। शंकरी देवी का जो एक कटा हुआ शरीर था वो साथ ही साथ अपने एक बैग में, पॉलिथीन में भर के अपने कार के डिक्की में रखते हैं और साथ ही साथ मेघालय की तरफ तुरंत रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो बॉर्डर एरिया में पहुंचते हैं, वो लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फैला देते हैं, वापस से गुवाहाटी की तरफ लौट आते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये लाश शंकरी देवी की कभी किसी को पता नहीं चलेगी। शंकरी की हत्या के लगभग 22 दिन के बाद वंदना अमरज्योति के भी मर्डर का प्लान बनाती है। वो पहले से ही अमरज्योति के मर्डर में शामिल करने के लिए अपने 2 दोस्तों को अपने फ्लैट पर बुला लेती हैं, जहाँ पर अमरज्योति और वंदना रहा करते थे। उसके जो 2 दोस्त आए होते हैं वो आते ही तुरंत अमरज्योति के सर पर रॉड से हमला करना शुरू कर देते हैं, और तब तक वो हमला करते रहते हैं जब तक अमरज्योति की मौत नहीं हो जाती। वो अमरज्योति के साथ भी शंकरी देवी की तरह ही उसकी लाश के टुकड़े करते हैं, उनको 5 टुकड़ों में बांटते हैं, उसको पॉलिथीन में भरते हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं और गुवाहाटी के लिए निकल जाते हैं। वैसे ही सेम जैसे उन्होंने शंकरी देवी के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फैलाए थे, वैसे ही टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फैला देते हैं, वापस गुवाहाटी की तरफ लौट आते हैं। पकड़े जाने के बाद वंदना ने काफ़ी सारी अलग अलग कहानियां सुनाई कि उसका पति जो था वो नशा करता था, उसके साथ मारपीट करता था, उसके अलग अलग औरतों के साथ संबंध थे। लेकिन सच कुछ और ही था। पुलिस ने वंदना और जो उसके 2 साथी थे, धंती और अरूप, को भी गिरफ्तार के लिए। अरूप जो था वो सब्जी का ठेला लगाया करता था। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि वंदना और जो धंती थे वो रिलेशन में थे। धंती अक्सर वंदना और अमरज्योति के घर पे जाया करता था, वो भी तब जब अमरज्योति घर पर नहीं हुआ करता था। तो जब वंदना के पति अमरज्योति को इसकी खबर लगी, तो इसी वजह से उनकी जो नौबत आई थी तलाक की, वो इस वजह से आई थी। ये खबर जब शंकरी देवी को भी पता चली तो उसने भी अपने आप को वंदना से अलग करना शुरू कर दिया, और क्योंकि पहले से ही वंदना के चरित्र पर शंकरी देवी को शक तो हुआ करता था,
लेकिन बेटे की वजह से वो कभी कुछ कहा नहीं करती थी। लेकिन जब ये अमरज्योति के सामने ये भेद खुला तो शंकरी देवी के सामने भी ये भेद खुल गया। एंड यही चीज़ों को का गुस्सा कहीं ना कहीं वंदना के मन में भी था कि अब उसके हाथ से ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद चली जाएगी। एंड इसी जायदाद को हथियाने के लिए वंदना ने ये इतना बड़ा क्राइम किया, अपने पति की हत्या की, अपनी माँ जैसी सास की हत्या करी, एंड सबकी लाशें ऐसे ऐसे टुकड़ों में बिखेर के रख दी। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि आजकल लोग कितने लालची होते जा रहे हैं, कितने अपने रिश्तों का खून करते जा रहे हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें कर रहे हैं। पता नहीं ये दुनिया कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आते रहते हैं। एंड मैं तो यही सबको सलाह दूंगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियोस और लाता रहूं। धन्यवाद।